तो पहला तो राज्य का स्वतंत्र, दूसरा हम ये देश थे क्या। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई भारत क्या है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, वो कहते हैं इंडिया इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, यू विल से इट इज मोर फाइन एंड सब्टल देन दैट। तो उससे फाइन एंड सब्टल क्या, हिस्टोरिकल एंटिटी। कहते हैं नो, इट्स मोर फाइनर एंड सब्टल देन दैट। Then it is more finer is cultural. No, it's more finer than that. Then it is religious. It's more finer than that. Then it is spiritual. कहता है no, it's more finer than that. तो पूछता है कि स्पिरिचुअल से ज़्यादा फाइनर क्या है। तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल से ज़्यादा फाइनर इसलिए है कि जैसे दो न्यूक्लियस जब एक दूसरे से मिलते हैं, न्यूक्लियर बम का जो फार्मूला है उसमें दो न्यूक्लियस मिलके, हाइड्रोजन के दो मिलके हीलियम बनाते हैं, उसी से सूर्य बनता है। तो एक प्रचंड विस्फोट होता है और इस कारण से वो रेडियो एक्टिव वेव्स उस क्षेत्र में विद्यमान हो जाती हैं। वैसे ही उन्होंने कहा इस देश में हजारों वर्षों में हजारों लोगों ने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ फ्यूजन करने में सफलता हासिल की है और उस प्रचंड विस्फोट की तरंगें इस धरती पर विद्यमान हैं। आप जाकर इसको समझ पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि यह राष्ट्र क्या है और उसकी स्व की अनुभूति कर पाएंगे, अन्यथा बिल्डिंगें देख के चले आएंगे। इसलिए जब हम उस स्व के तत्व की बात करते हैं और वो कैसे संपूर्ण विश्व में स्थापित हो जाता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जब सोमनाथ के मंदिर के निर्माण की बात हुई और सरदार पटेल ने क्या कहा कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने गगन को छुआ है। अब भारत स्वतंत्र जैसे उनका स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 47 को, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई दूसरा कह रहा है, इसलिए इसको कोई अन्यथा न ले। 16 मई 2014 को हमारी सरकार बनी, जब स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार भाजपा को। 18 मई सन 2014 को संडे ट्रिब्यून ने इंग्लैंड में लिखा अपने आर्टिकल में कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक ऐसी विचारधारा का शासन रहा, ऐसी व्यवस्थाओं का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव नहीं, जो अपने विचार और स्वभाव में पूर्णतः भारतीय है। इसलिए उन्होंने माना। और देखिए जब ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट हुए तो क्या हुआ, सोमनाथ बना था 1948 के पास और फिर जाके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, फिर श्री राम जन्मभूमि की पताका लहराई। और यहां पर मैं यह भी कहूं कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बहुत से लोगों ने कहा क्या आवश्यकता थी इसको बनाने की, इस चीज से देश का क्या लाभ है। देखिए जब आप सोमनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो वो श्रद्धा भाव काशी विश्वनाथ से स्वयं जुड़ता है। तो जब सोमनाथ बने थे तो काशी विश्वनाथ बनना ही था। और इतना ही नहीं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो उत्तर में अमरनाथ के साथ भी भावना वैसे ही जुड़ती है, दक्षिण में रामेश्वरम के साथ भी जुड़ती है, पश्चिम में सोमनाथ के साथ भी जुड़ती है, पूर्व में मल्लिकार्जुन के साथ भी जुड़ती है। और इतना ही नहीं, वो काठमांडू के पशुपतिनाथ के साथ भी जुड़ती है, पाकिस्तान के कटास राज के साथ भी जुड़ती है, कैलाश मानसरोवर के साथ भी जुड़ती है। वह हमारा हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, वह इस राष्ट्र की चेतना अखंड यथावत रहती है। और यदि आप लोग जाकर चेक करें, चाहे तो अभी भी चेक कर सकते हैं, चंगेज खां और जितने मंगोलिया के मकबरे हैं उनके बाहर आप जाके उसकी फोटो देखेंगे तो त्रिशूल लगा हुआ है और श्रृंगी भी लगी है मकबरे के बाहर। क्यों? आप किसी से इतिहास से पूछिए तो कहते मंगोलों का धर्म क्या था, कहते तेंद्रिन था। तेंद्रिन और कुछ नहीं था, तंत्र शब्द का अपभ्रंशी तेंद्रिन है और तंत्र के देवता भगवान शंकर हैं, इसलिए मकबरे के बाहर त्रिशूल लगा है। वहां तक जाके हमारा भाव जुड़ता है। और इतना ही नहीं, अभी माननीय मोहन जी ने कहा कि हिग्स बोसॉन तक दुनिया पहुंची। ये हिग्स बोसॉन जिस लेबोरेटरी में खोजा गया वो थी यूरोप की सन लेबोरेटरी, और सन लेबोरेटरी की लॉबी में आप जाइए तो नृत्य करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति रखी हुई है और जिसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द कंसिस्टेंट परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। तो हम इस प्रकार संसार से जाकर जुड़ जाते हैं और हमारे जितने भी देवता हैं, जितने भी प्रतीक हैं, जैसा कि माननीय मोहन जी ने कहा, हम अंतर की यात्रा की तरफ जाते थे। अंतर की यात्रा की तरफ क्यों जाते हैं और उसके जाने से फर्क क्या पड़ता है और उसके कारण से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, डिप्लोमेसी पे क्या फर्क पड़ता है,
मैं बात एक बार पहले भी कहा हूं, हमारे यहां जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। पर अगर हम पॉलिटिकली देखें तो दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर देश में एक ना एक बार क्रांति जरूर हुई है। हमने चीन की क्रांति पढ़ी, रूस की क्रांति पढ़ी, फ्रांस की क्रांति पढ़ी, ब्रिटेन की क्रांति पढ़ी, अमेरिका की क्रांति पढ़ी, परंतु बड़े देशों में एकमात्र भारत है जहां कभी क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्रांति वहां होती है जहां बाहर सब कुछ प्राप्त करना होता है, सब कुछ मेटीरियल में खोजना होता है, परंतु जहां अंदर की यात्रा करते हैं तो जब हमारी मन की जो धारा है वो नीचे की तरफ होती है, जब भी आप कभी ध्यान लगाएं तो आप देखें बड़ा पॉजिटिव चीजों पे आपका ध्यान नहीं जाता है, निगेटिव चीजों की तरफ जाता है। मनुष्य पे यदि मर्यादा और नियम का दबाव ना हो तो वो पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी बलपूर्वक जो चाहे सुख भोग की चीजें इकट्ठा कर ले। जब हमारी धारा जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड होती है तो हमारे अंदर क्या घटित होती है? संक्रांति। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। और उस संक्रांति का यह भी अर्थ समझिए, गुजरात की धरती पे भगवान कृष्ण को विशेष पूजा जाता है। आपने कभी ध्यान दिया, भगवान कृष्ण चूंकि काले हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी आंखों के सामने श्याम वर्ण होता है, और जब आप गहराई से उस चेतना में उतरते हैं और आपकी मन की धारा जो निरंतर डाउनवर्ड्स है उसको कंट्रोल करने में सफल होते हैं और उसको अपवर्ड करते हैं, तो धारा का उल्टा क्या होता है? बस यही राधा कृष्ण का संगम है। यानी जब आप जाकर अंदर ध्यान लगाते हैं और आपकी प्रवृत्तियां ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, तब आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। और अंदर जाकर क्या प्राप्त होता है? देखिए, भगवान कृष्ण ही जो हैं वो राधा कृष्ण के तो प्रतीक हैं ही, परंतु इसी के साथ साथ एक बात और देखिए, उनको मक्खन बहुत प्रिय है। वो हंडिया में से मक्खन खाते हैं और उसको तोड़ के खाते हैं, मिट्टी की हांडी को, और फिर वो निष्काम कर्म के प्रतीक भी बनते हैं। इन सब के पीछे हमारी चेतना का वह रहस्य है कि मक्खन क्यों प्रिय है। हमारा मन दूध की तरह है, हम पानी में मिला देते हैं तो दूध पानी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु यदि इस दूध को स्थिर कर लें वो दही बनता है, दही को मथ लें तो मक्खन बनता है, मक्खन को पानी में डालिए तो वो मिलता नहीं है। तो निष्काम कर्म व्यक्ति संसार में आकर तभी कर सकता है जब अपनी चेतना को स्थिर कर मथ कर उसमें से नवनीत निकालने में सफल हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के प्रतीक हैं।